Morning student, today we revise exercise 2.4 class 9th. So first of all we study about factor theorem. Factor theorem basically आपको किस में हेल्प करेगी कि गिवन पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। जैसे आपको x माइनस ए के लिए चेक करना है कि क्या x माइनस ए पी एक्स का पॉलिनोमियल है या नहीं। तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स वैन पी ए इज इक्वल टू 0। ये चीज़ कहाँ से आई है? रिमाइंडर थ्योरम से आई है कि अगर x माइनस ए को पी एक्स से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर पी ए होगा, और पी ए यानी रिमाइंडर अगर 0 होता है तो गिवन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ अदर नंबर। आपने देखा है कि अगर 2 को 8 से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीट डिवाइड होता है, 0 आता है, इसलिए 2 8 का फैक्टर है। तो ऐसे ही अगर रिमाइंडर पी ए 0 आएगा तो वो फैक्टर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स। तो x माइनस 2 के लिए चेक करें कि x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा नहीं, तो आपने x माइनस 2 का 0 निकाला 2, वो इसमें पुट कर दिया, आ गया 0। तो अगर 0 आता है पी 2 रखने पर तो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इट वुड हेल्प इन फैक्टराइजेशन इन फर्दर। नाउ एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज फैक्ट x प्लस 1 फैक्टर। आपको चेक करना है कि जो ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके लिए चेक करना है, जिस पॉलिनोमियल के लिए चेक करना है वो फैक्टर है नहीं तो उसका 0 निकालो। x प्लस 1 का 0 कैसे निकालोगे? x की वैल्यू क्या आएगी? -1। सो -1 आप इसमें पुट करके देख लेंगे x की जगह। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पुट किया x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर -1 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0। तो क्योंकि 0 आ रहा है इसलिए ये फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आप देखते हैं। देखो ये इस पॉलिनोमियल के चेक करना है तो x प्लस 1 के लिए चेक करना अगेन, तो x की वैल्यू -1 इसमें रख देंगे। इसमें 1 बचा है, 1 0 के इक्वल नहीं होता इसलिए ये फैक्टर नहीं है। 0 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ गया तो वो फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। आपको चेक करना है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा या नहीं। तो आप जी एक्स यानी जैसे फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1 है उसका 0 निकाल लेंगे। x प्लस 1 का 0 क्या आएगा? -1 पुट करके देख लेंगे, अगर 0 आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। थर्ड पार्ट में देखिए था, इसमें आपको इसके लिए चेक करना है जी एक्स की वैल्यू x माइनस 3 है तो इसका 0 क्या हो जाएगा? 3 इसमें पुट करके देख लेंगे, 0 आ रहा है तो बाई फैक्टर थ्योरम ये फैक्टर होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब देखो x माइनस 1 फैक्टर है, x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि x माइनस 1 का 0 क्या होता है? +1, और +1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपने फर्स्ट पार्ट लिया x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो 0 ऑफ x माइनस 1 क्या आया? x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 फैक्टर है पी एक्स का, इसलिए 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, तो 1 इसमें रख के देख लिया। 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, तो 1 प्लस 1 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, सो के इज इक्वल टू -2, तो के की वैल्यू आ गई -2। सेकेंड क्वेश्चन, पी एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, 0 ऑफ x माइनस 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 इसमें पुट करके देख लिया। 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू जब आपने फाइंड की तो दोनों वैल्यू जिस तरफ चली जाएंगी, -2 प्लस √2, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में आपने x माइनस 1 के 0 निकाल के इक्वल टू 1 ले लेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये चारों पार्ट्स कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है फैक्टराइज आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, पर 8th क्लास में क्या था कि जो भी आप फैक्टराइज करते थे वहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता था, पर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे फर्स्ट पार्ट में 12 यहाँ पर 2 है, 6 है, 3 है, तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर देखो हम कौन सा मेथड लगाते हैं,
यहाँ पर हमारे पास दो मेथड, एक फैक्टर थ्योरम मेथड है और दूसरा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आपको फैक्टराइज करना है 12x² - 7x + 1। सिर्फ यहाँ पर आपको दो चीज़ें नोट करनी है, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आपके लिए प्रोडक्ट का काम करेगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और जो x का कोफिशिएंट है वो सम होगा उन रूट्स का। तो देखो आपको फैक्टर्स निकालने इसके, तो यहाँ पर अगर x² के साथ केवल 1 होता तो हमारा प्रोडक्ट होता 1, बट अब 12 है तो 12 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, यानी मल्टीप्लाई करने पर आपको चाहिए 12 और सम करने पर आपको चाहिए -7। आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर 12 आए और सम करने पर -7 आए। तो -3 और -4 ये दो हमारे फैक्टर बन जाएंगे। -7x की जगह हम लिख देंगे -4x - 3x। 12x² - 4x में से कॉमन आएगा 4x, क्या बचेगा 3x - 1। यहाँ से -3x कॉमन आएगा, क्या बचेगा, सॉरी यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 3x - 1। 3x - 1 3x - 1 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा 4x - 1। सेकेंड पार्ट 2x² + 7x + 3। तो गुना करने पर कितना आना चाहिए 6 और सम करने पर 7। तो ऑब्वियस सी बात है, आप 6 के लिए आप फैक्टर देखेंगे तो 1 और 6 होता है, 2 और 3 होता है। तो 6 और 1 से की मल्टीप्लाई से 6 आ जाएगा और 6 और 1 के सम से 7। तो यहाँ पर आपको इसके फैक्टर्स मिल गए 6 और 1, तो आपने इसमें रख दिया और कॉमन आउट लेकर ये फैक्टर्स बना दिए। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए -36। अब प्रोडक्ट माइनस की आ रही है, इसका मतलब एक नंबर नेगेटिव होगा और एक नंबर पॉजिटिव होगा, और दो डिफरेंट साइंस के जब नंबर होते हैं तो उनमें हमेशा डिफरेंस होता है। तो दो नंबर्स की प्रोडक्ट -36 और उनका डिफरेंस 5, तो रूट्स आएंगे 9 एंड -4। तो 9 और -4 इसमें पुट कर देंगे, फिर कॉमन ले लेंगे दोनों से, 6 और 9 से कॉमन आएगा 3x, बचेगा 2x + 3, -4 और -6 से कॉमन आएगा -2 और बचेगा 2x + 3, 2x + 3 थ्रू आउट कॉमन और अगला 3x - 2, ये दोनों फैक्टर। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करने पर आपको चाहिए 3 × -4 -12, और यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट माइनस की है इसलिए दोनों का डिफरेंस आना चाहिए -1। तो 12 के फैक्टर होंगे 4 एंड 3, तो -4 एंड 3 ये दोनों इसके रूट्स बन जाएंगे और यहाँ पर आप इसको रखकर इसको कॉमन ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास आ गया क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल को आप डायरेक्ट कोई मेथड नहीं इसको करने के लिए, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से आप इसका एक फैक्टर निकाल कर उसको डिवाइड करके इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आने के बाद इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से करेंगे। तो देखो आप कैसे चेक करिए कि इसका फैक्टर क्या होना चाहिए। तो आप इसके लिए हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, आप इसमें वैल्यूज रख के देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं x³ - 2x² - x + 2। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर x³ यानी x³ का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म जो भी है उसी के फैक्टर से ही आपको रूट मिल जाएगा एक। तो देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से फैक्टर में 1 और 2 आता है तो यानी 1 और 2 में से इसके फैक्टर्स बनने चाहिए। तो आप इसमें वैल्यूज रख के देखिए, एक बार 1 रख के देखिए, एक बार -1। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो -1 रखने पर, -1 जब आप इसमें रख रहे हैं तो ये बन रहा है 0। तो यहाँ पर 0 बन रहा है तो यानी कि -1 पे इसकी वैल्यू 0 है, यानी x + 1 इसका एक फैक्टर है, क्योंकि -1 रखने पर इसमें 0 बन गया। तो x + 1 अगर इसका एक फैक्टर है तो x + 1 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का तरीका देखिए, x + 1 है, यहाँ पर x³ है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि x³ आ जाए x² से। x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x³ आएगा, और 1 से करेंगे तो x² आएगा। तो यहाँ पर x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा
-2 है ऊपर और साइन चेंज हो चुका है, नीचे माइनस आ चुका है, तो -2 और -1 मिलकर -3x²। अब नेक्स्ट फैक्टर हमने उतार लिया -x यहाँ पर। तो अब देखो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x² आ जाए, तो -3x से कर देंगे। और यहाँ पर -3x को 1 से करेंगे तो -3x, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो दोनों कैंसिल, +3x है -x से बचेगा 2x, और यहाँ पर जो हमने 2 बचाया है ये पर ले आएंगे। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2x + 2 और ये कंप्लीट डिवाइड होगा क्योंकि ये फैक्टर है। तो यहाँ पर x³ -2x² -x + 2 को आपने लिख दिया x + 1 और x² -3x + 2, तो x + 1 तो एक अलग फैक्टर हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और सम करने पर -3, तो -2 और 1 इसके फैक्टर्स इसमें रख देंगे और यहाँ से आपके फैक्टर बन जाएंगे। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आपको पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पर भी देखिए x³ का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो -5 के जो रूट्स होंगे 1 और 5, यहाँ से आपको एक रूट हमें ऑलवेज मिलेगा ही। तो देखो आपने इसमें -1 पुट करके देखा तो यहाँ पर 0 बन गया, तो अगेन -1 अगर इसका 0 बनता है तो x + 1 इसका फैक्टर होगा। x + 1 से इसको जैसे हमने पहले क्वेश्चन में डिवाइड किया था वैसे ही करेंगे, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा x² - 4x - 5। तो यहाँ पर आपको x + 1 एक फैक्टर मिल चुका है और दूसरा फैक्टर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर -5, तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था एक रूट नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो -5 के लिए रूट बनेंगे 5 -5 और 1, क्योंकि -5 में 1 जोड़ेंगे तो -4 आएगा और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। तो हमारे आगे -5 और +1, तो यहाँ से आपके फैक्टर बन जाएंगे। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो।